अंकल जी प्रणाम, मेरा प्रश्न है कि छठ में किस भगवान की पूजा होती है? कुछ लोग कहते हैं सूर्य भगवान की पूजा होती है। छठ में अगर सूर्य भगवान की पूजा होती है तो हमें यह बताइए कि सूर्य भगवान के माता पिता और उनकी पत्नी पुत्र पुत्री का नाम क्या था? धन्यवाद। हम तो पिछली बार छठ पर बोले ही थे ना। सूर्य षष्ठी व्रत सूर्य उपासना का ही एक जन सुलभ संस्करण है। इसके माध्यम से सविता देवता यानी स्वर्णिम सूर्य जो राइजिंग सन है उसको सविता बोलते हैं। जितने सूर्य है ना इस ब्रह्मांड में हजारों सूर्य हैं, उसको जो ऊर्जा प्रदान करता है उसको सविता कहते हैं। मतलब उसके माध्यम से सविता की मूल शक्ति आदि शक्ति की ही मातृभाव से उपासना की जाती है। आदि शक्ति षष्ठी माता भी आदि शक्ति गायत्री सावित्री का ही एक रूप है, वही है। छठी मैया की पूजा कर रहे हैं, सविता मतलब सूर्य के मातृ स्वरूप की पूजा सविता के रूप में कर रहे हैं तो वो गायत्री और सावित्री है, मातृ रूप सावित्री है। तो सूरज भगवान की पूजा हम करते हैं। छठी तिथि को होती है इसलिए उसे छठ पर्व कहा जाता है। तिथि छठी होती है ना, छठा दिन, छठी तिथि होने के कारण उसे छठी मैया भी कहते हैं। सूर्य षष्ठी यानी छठ व्रत की महत्ता इस बात से अधिक मानी जाती है कि इसमें प्रत्यक्ष देवता सूर्य की उपासना करके हम स्वयं को शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से पवित्र सबल और तेजो में बन। हमने शुरू में कहा ना, ओ जाए तेज आए गायत्री मंत्र का जप करें, वही सविता देव की उपासना है। छठ पर मना रहे प्रतिदिन अगर आप गायत्री मंत्र बोल रहे हैं तो तेज पवित्र होने का, स्वच्छ होने का, ओजस्वी होने का, तेजस्वी होने का भाव है छठ पर्व में, वही गायत्री मंत्र में। क्यों सबलता आती है, ताकत आती है सूर्य उपासना से, छठ पर्व से? तेजस्वी हम कैसे बनते हैं? इसलिए कि सूर्य को सृष्टि का प्राण कहा जाता है। प्राण ऊर्जा होगी, प्राण बल होगा, आत्मबल होगा तो आपके अंदर तेज और ऊर्जा आएगा। सूर्य का प्रकाश समस्त जीवधारियों में क्या करता है? उल्लास का संचार करता है, प्राण का संचार करता है। इसलिए सूरज की महत्ता है। सूर्य कस कहिए तो हमारे जीवन के देवता है, सूर्य ना हो तो जीवन ही ना हो। उसी तरह से छठी मैया भी जन्म की देवी है, जीवन की देवी है। सूर्य जीवन के देवता है तो छठी मैया जीवन की क्या है? जन्म के छठे दिन क्या होता है? छठी मनाते हैं ना, छठी क्या होता है? उस दिन उसकी कुंडली बनती है, जन्म कुंडली। सिंधियों में कुंडली नहीं बोले, छठी बन गया, हम छठी भेज रहे हैं आपको, मतलब छठे दिन उसका भाग्य लिखा गया। छठी नहीं होगी तो भाग्य नहीं लिखा जाएगा। अब भाग्य लिखा नहीं जाएगा तो जीवन कैसे चलेगा? विधान लिखा जाता है उस दिन, तो विधान लिखने के कारण छठी मैया का एक नाम क्या है? विधिना। देखिए छठी मैया कौन है? भाग्य लिखने वाली देवी है। इसलिए हम अपने लिए और खासकर अपनी संतानों का भाग्य सही रहे इसलिए छठ पूजा करते हैं। और कब होता है? कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष पर किया जाने वाला सूर्य षष्ठी व्रत एक तरह से कहिए सविता साधकों के लिए एक तरह का वार्षिक उत्सव है। हर एक शुक्ल पक्ष षष्ठी को छठ पर मनाया जाता है, उसका सबका अलग अलग नाम है। ये कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को ये एक तरह से कहिए उसकी पूर्णाहुति है, वार्षिक उत्सव। और देवताओं के सेनापति का क्या नाम है? कार्तिक। कार्तिक की पत्नी का क्या नाम है? देवसेना। देवसेना कौन है? उसको भी छठी मैया कहते। कार्तिक शुक्ल पक्ष में है, देवसेना को भी छठी मैया कहते हैं। उनकी कहानी अलग है, उसमें ज्यादा न जाए। तो वर्ष भर की सफल सूर्य साधना की पूर्णाहुति है कार्तिक महीने में जो करते हैं। जो देवसेना के पति कार्तिक, देवताओं के सेनापति कार्तिक, तो उस महीने में जो होता है वो पूर्णाहुति होती है। और पूर्णाहुति करते हैं और साथ साथ अगले वर्ष का सूर्य साधना के लिए नया संकल्प लेते हैं, फिर एक साल हम लोग करेंगे। ये है छठ पर्व का मर्म। सु जोड़ ईर, सु प्लस ईर यानी सुंदर प्रेरणाएं। सुंदर प्रेरणाएं जो दे वह कौन है? सूर्य है। इस धरती पर जितने प्राणी हैं उन्हें भोजन प्राप्त करने हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सूर्य पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अब आपने प्रश्न पूछा क्या है? सूर्य भगवान के माता पिता कौन है? कश्यप ऋषि और अदिति। अरे कश्यप से ही अदिति से सब देव शक्तियां पैदा ली, देवता लोग, और दिति से सभी राक्षस लोग पैदा लिए। तो देवता राक्षस सब सौतेले भाई हैं, बहन है, मुझे सब आपस में एक ही साथ है। इसलिए राक्षसों को, असुर को भी एक देव की योनि में ही रखा जाता है, अपदेव। गंधर्व, नाग, किन्नर ये सबको उपदेवता का। काल भैरव जो है एक, वो बनारस में वो उपदेवता की श्रेणी में आते हैं। भैरव है होते हुए भी उपदेवता में बनारस में जो। उसी तरह एक विक्रांत भैरव है उज्जैन में, सब जगह महाकाल में जहाँ शिव जी वहाँ भैरव जी जरूर है, वो विक्रांत भैरव है, वो भी उपदेवता की श्रेणी में। अब देखिए माता पिता का तो नाम हो गया, क्या नाम हो गया? कश्यप और अदिति। दिति नहीं, दिति से दानव पैदा हुए, अदिति से देवता पैदा हुए, दिमाग में रखिएगा। पत्नी का नाम क्या है? सूर्य की पत्नी का संज्ञा और संध्या और छाया। अब मालूम है, संज्ञा चली गई, संध्या तपस्या करने, पति को खाना कौन देगा? क्या करेगी जानते हैं? अपनी छाया रख गई, इसलिए नाम छाया है। तुम लोग बोलती हो सीधा रट लियो, क्यों? तुम लोग आजकल पढ़ी हो, क्लोन शब्द का नाम सुनी हो? अपनी ऐसी कृति, प्रतिकृति क्लोन है। डाली एक भेड़ का बनाया था ये लंदन में पहली बार, एक ही भेड़ का उसी से एक दूसरा भेड़ पैदा, उसको क्लोन कहा। अब सोचो कि ये तो
20 साल पहले हुआ है क्लोन का। कब संध्या गई होगी संज्ञा और अपना क्लोन बनाकर गई छाया। देखिए आप अपनी संस्कृति को देखिए, हमने कहा ना हम क्या थे, क्या हो गए, क्या होना चाहिए, छाया रख के गई। संज्ञा जब तपस्या को गई तो अपना क्लोन छाया के रूप में छोड़ गई। सोचिए उस समय क्लोन हुआ करता था, अपने जैसा जीवंत देह बनाने की वैज्ञानिक विधि उनको मालूम थी। अब संध्या से कौन कौन पैदा लिया, यम और यमी, है ना, यम और यमुना। अब दोनों चूंकि जुड़वा है इसलिए यम और यमी कहते, जुड़वा पैदा लिए, याद रखिए। और छाया से कौन कौन पैदा लिया, छाया से शनि और भद्रा पैदा।